गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूनिटरी मेथड मतलब चेन रूल जो है उसका पार्ट 3 देखेंगे। देखिए इसमें सम है आपके पास। इफ 19 डॉल्स कॉस्ट रुपीज 247, अगर 19 डॉल्स के कॉस्ट 247 है, ठीक है, तो व्हाट डू 29 डॉल्स कॉस्ट, तो 29 डॉल्स के कितनी कॉस्ट होगी। ठीक है, तो ये तो अपना सिंपल सम हो गया कि भाई 19 डॉल्स का 247 है तो 29 डॉल्स का कितना। अब हमें मालूम है कि 19 की जगह पे अगर मैं 29 डॉल्स ले रहा हूँ, मतलब डॉल्स मेरी ज़्यादा है तो कीमत भी मुझे ज़्यादा खर्च करनी पड़ेगी। तो मतलब ये इंक्रीज हो रहा है डॉल्स, तो रुपीस भी मेरे इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो मतलब मुझे मालूम है कि मुझे यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब 29 इंटू 247 अपॉन 19। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, तो 29 इंटू 247 अपॉन 19 करना पड़ेगा, तो मतलब 29 इंटू 247 अपॉन 19। अब मुझे डिवीज़न करना है, तो भाई मुझे 19 के टेबल्स मालूम होने चाहिए। तो 19 डायरेक्ट, तो ये 19 10 सा 190 है, तो उससे तो मतलब बड़ा है। ठीक है, तो चलिए एक काम करता हूँ कि भाई चलो यहाँ पे 19 1 ज़ा 19, ठीक है, डिवीज़न कर रहा हूँ, मतलब ये क्या हो गया मेरा 247 है अपने पास, डिवाइड बाय मैं 19 कर रहा हूँ, तो 19 1 ज़ा 19, मतलब ये नहीं करना है एक्चुअली, ये ओरली करना है आपको। तो यहाँ पे क्या बचा 5, ये आया 57, तो 19 3 ज़ा 57। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे 13 बचेगा। वही चीज़ आपने मतलब ये जो मैंने यहाँ पे किया, वही चीज़ आपको ओरली मन में करना है, दिमाग में करना है कि भाई 19 1 ज़ा 19, 5 बचेगा, 57 होगा, 19 3 ज़ा। ठीक है, तो मतलब ये हो गया मेरा 29 इंटू 13। ओके, तो 29 इंटू 13, तो वो मतलब कैसे करना है, तो 29 इंटू 3 करिए, या फिर 29 इंटू 10 करिए प्लस 29 इंटू 3 करिए। ठीक है, देखिए 29 इंटू 3 करूँगा तो क्या आएगा मेरा 87, और 29 इंटू 10 करूँगा, जब मल्टीप्लाई करना है तो आपको मतलब ये करना है, समझना है, ये 13 है तो वो 10 प्लस 3 है, तो मतलब वो क्या हो गया 290 प्लस 29 3 ज़ा 87। ठीक है, तो मतलब ऐसा मतलब करना है, क्योंकि हम कैलकुलेटर यूज़ नहीं कर सकते एग्जाम में, और अगर वो सब करते इससे जल्दा मतलब ज़्यादा आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा आपका, इज इक्वल टू 29 इंटू रुपीज 377। ठीक है, तो ये अपना आंसर आया। चलिए एक और सम करते हैं। A rope makes 180 rounds of a cylinder with base radius 18 centimeter. How many times can it go round a cylinder with base radius 27 centimeter? देखिए ये सम को समझना है आपको। देखो with radius of 18 centimeter, अगर 18 सेंटीमीटर रेडियस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ राउंड्स, एक जो मतलब कोई सिलेंडर है, एक छोटा वाला सिलेंडर है जिसकी रेडियस जो है, मतलब ये सिलेंडर मतलब ऐसा शेप जो होता है वो, और एक मोटा है सिलेंडर, ठीक है, और उसकी रेडियस मतलब ज़्यादा हो गई, ये सिलेंडर हुआ, ओके, ये शेप हुआ। तो अगर छोटा वाला है जिसकी रेडियस सिर्फ 18 सेंटीमीटर है, ये जो मतलब इतनी लेंथ है ना वो 18 है, और यहाँ पे जो लेंथ है रेडियस मतलब त्रिज्या, और वो है 27 सेंटीमीटर। अब एक रोप है, रोप मेक्स 180 राउंड्स। अगर मैं यहाँ पे एक रोप घुमा रहा हूँ, इसके आजू बाजू मतलब एक रोप मतलब एक रस्सी को घुमा रहा हूँ, तो मतलब ऐसे मतलब मैं 180 राउंड्स घुमा पाऊंगा। ठीक है, अब देखो रोप तो वही है, और मुझे ये सिलेंडर के आजू बाजू वही रोप को घुमाना है, तो मुझे मालूम है कि राउंड तो कम हो जाएंगे, 180 से तो कम हो जाएंगे, लेस देन 180 होंगे, यहाँ पे 180 से कम होने वाले हैं। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन है कि भाई अगर 18 सेंटीमीटर जो रेडियस है तो 180 राउंड्स घूमेंगे, तो 27 सेंटीमीटर रेडियस वाला सिलेंडर है तो कितने राउंड्स घूमेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप देखिए क्या होगा, तो मुझे मालूम है कि भाई यहाँ पे मेरे राउंड्स तो कम होने वाले हैं। 18 का 27 हुआ तो 180 का तो कम होगा, मतलब क्या होगा, मुझे यूज़ करना पड़ेगा इनवर्स मेथड, मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या है, हम ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, अपॉन में ये करते हैं। डायरेक्ट में हम ये करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई। डायरेक्ट मेथड क्या है, ये इंक्रीज हो रहा है, ये मतलब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। 19 डॉल्स आप खरीदने जाओगे, ठीक है,
तो 19 का 247 है तो 29 का तो ज़्यादा ही होगा रुपीस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सिलेंडर है वो कैसा है 18 सेंटीमीटर, मतलब वो छोटा सिलेंडर है, ऐसे है, ठीक है। तो उसके आजू बाजू जो राउंड्स होंगे वो ज़्यादा हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं 180 हो रहे हैं। अब सिलेंडर बड़ा है, कैसा है, तो 180 सेंटीमीटर मतलब थोड़ा मोटा सिलेंडर है, तो उसके आजू बाजू रस्सी तो वही है, तो राउंड कम हो जाएंगे। तो मतलब ये बढ़ने से मेरा ये आंसर कम होने वाला है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शन हुआ, तो मुझे 18 इंटू 180/27 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 3 27 और यहाँ पे 9 2 18, 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 60 3 180, ठीक है। तो मेरा आंसर आएगा 60 इंटू 2 मतलब 120 राउंड्स। देख सकते हो 18 का 27 हुआ, मतलब रेडियस बढ़ी तो राउंड हुए कम, 180 का कितना हो गया 120। अब हम इसके बेस पे, अब जो वो फॉर्मूला थी उसके बेस पे थोड़े सम्स देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में।